राजा के 4 पुत्र थे। इन चारों पुत्रों का परीक्षा लेंगे, जो पास होगा उसे राजा घोषित कर देंगे। आइए देखते हैं कि कौन सा गुण चरित्र देखकर राजा घोषित करेंगे। बहुत समय एक विशाल और समृद्ध राज्य में राजा विक्रमदेव शासन करते थे। राजा का राज्य चारों ओर से सुख समृद्धि और शांति से भरा हुआ था। राजा विक्रमदेव के 4 पुत्र थे, वरुण, सूर्य और चंद्र। चारों पुत्र बलशाली, बुद्धिमान और योग्य थे, लेकिन राजा को यह निर्णय लेना था कि उसमें से कौन उत्तराधिकारी बनेगा। राजा अपने वृद्धावस्था के कारण चिंतित रहते थे कि राजा का सही नेतृत्व कौन करेगा। उन्होंने अपने मंत्रियों से सलाह लिया, लेकिन किसी भी परिणाम पर नहीं पहुंचे। अंत में राजा ने स्वयं एक योजना बनाई कि वह अपने चारों पुत्रों की परीक्षा लेंगे और जो इसी परीक्षा में सफल होगा वही राजा बनेगा। एक दिन राजा ने अपने चारों पुत्रों को बुलाया और कहा, प्रिय पुत्रों, मैं वृद्ध हो गया हूँ और उत्तराधिकारी चुनना है। मैं आप सभी को एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। आप सभी को एक एक बाग सौंपा जाएगा, जिसे आपको 1 वर्ष में सबसे सुंदर और फलदायी बनाना। जो भी इसी परीक्षा में सफल होगा वही राज्य का राजा बनेगा। राजा के चारों पुत्र अपने अपने बाग की ओर रवाना हुए। सभी ने पूरी मेहनत और लगन से अपने अपने बाग की देखभाल करनी शुरू कर दी। अरुण ने अच्छे बीज बोए, वरुण ने पानी का सही प्रबंध किया, सूरज ने उर्वरक और खाद का उपयोग किया और चंद्र ने बाग की सजावट पर ध्यान दिया। 1 वर्ष के बाद राजा विक्रमदेव ने चारों बागों का निरीक्षण करने का निर्णय लिया। उन्होंने मंत्री के साथ चारों बागों का दौरा किया। सबसे पहले वे अरुण के बाग में गए। वहाँ फसल अच्छी थी, लेकिन बाग की देखभाल में थोड़ी कमी आई। फिर वे वरुण के बाग में गए, जहाँ पानी का सही प्रबंध था, लेकिन फसल बहुत अच्छी नहीं थी। सूरज के बाग में फसल बहुत उपजाऊ था, लेकिन वहाँ का वातावरण सुंदर नहीं था। अंत में वे चंद्र के बाग में गए, जो देखने में बहुत सुंदर था, लेकिन फसल कम थी। राजा विक्रमदेव ने सभी बागों का निरीक्षण करने के बाद अपने मंत्रियों से परामर्श किया और उन्होंने एक निवारण निकाला। उन्होंने चारों पुत्रों को एक पास बुलाया और घोषणा की, आप सभी ने बहुत मेहनत की है और मैं आप सभी पर गर्व करता हूँ, लेकिन राज्य का नेतृत्व केवल एक ही कर सकता है। राजा ने कहा, आगे चंद्र, तुमने बाग को सबसे सुंदर बनाया है, लेकिन फसल कम है। वरुण, तुम्हारा पानी का प्रबंध अच्छा था, लेकिन फसलें बहुत अच्छी है, लेकिन बाग का वातावरण सुंदर नहीं है। और वरुण, तुमने फसल भी उगाई है और बाग की देखभाल भी अच्छी तरह से की है। तुमने न केवल अपने बाग का ध्यान रखा, बल्कि बाग के काम में लगे मजदूरों का भी ख्याल रखा। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि वरुण ही राज्य का अगला राजा बनेगा। राजा विक्रमदेव का निर्णय सभी ने स्वीकार किया। वरुण राज्य का अगला राजा बना। उसने अपने राज्य को सफलता और समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि नेतृत्व का गुण न केवल अपने जिम्मेदारियों को निभाने में है, बल्कि अपने अधीन स्थानों और राज्य के लोगों का भी ध्यान रखने में है। एक सच्चा राजा वही होता है जो अपने राज्य के हर छोटे बड़े हिस्से का ध्यान रखे और उसने खुशहाल बनाए।